तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है ज़ोरों से हो रही है। दोस्तों, आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक जो है पश्चिमी घाट के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, पश्चिमी घाट जो है एक छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो भारत के जो है भौतिक विभाजन में आप लोगों को जो है पश्चिमी घाट पढ़ने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से चूंकि प्रश्न काफ़ी सारे बनते हैं, तो एक छोटा सा और सेपरेट वीडियो में आज हम लोग जो है सिर्फ पश्चिमी घाट के विषय में पढ़ेंगे। और ये सारे प्रश्न जो है हमारे महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित होंगे और हम लोग सिर्फ उन्हीं तथ्यों के विषय में चर्चा करेंगे जो अक्सर किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, जो है पश्चिमी घाट जो है ये हमारा दक्षिण का जो पठार है, दक्षिण का पठार, तो ये इसकी जो है पश्चिमी सीमा बनाता है। तो ध्यान देंगे, हमारा जो पश्चिमी घाट है ये दक्षिण के पठार का जो है पश्चिमी सीमा बनाता है। अगर हम इसके टोटल एक्सटेंशंस की बात करें तो ये लगभग 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। और पश्चिमी घाट जो है भारत के 6 राज्य, भारत के कुल 6 राज्यों में फैला हुआ है। राज्यों का क्रम ध्यान से देख लेंगे। पहला जो है गुजरात, दूसरा हमारा महाराष्ट्र, तीसरा हमारा गोवा, चौथा जो है कर्नाटक, पांचवा जो है तमिलनाडु और छठवां केरल। तो ध्यान देंगे, ये जो पश्चिमी घाट हमारा है ये भारत के कुल 6 राज्यों जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल शामिल हैं में विस्तृत है, जिसकी कुल लंबाई जो है 1600 किलोमीटर है। अच्छा, उत्तर में अगर इसकी चौड़ाई देखें तो ये 40 किलोमीटर तक है। और अगर दक्षिण में इसकी चौड़ाई देखी जाए तो 65 से 80 किमी तक फैला हुआ है। अच्छा, यहाँ देखेंगे ये 50 किलोमीटर तक भी कुछ बुक में है, तो ये 50 किलोमीटर तक रख लेंगे। तो ये इसका जो है ये उत्तर में चौड़ाई है और ये दक्षिण में चौड़ाई है। तो यहाँ पर देखेंगे उत्तर में थोड़ी चौड़ाई अपेक्षाकृत कम है, लेकिन दक्षिण में जो चौड़ाई है इसकी थोड़ी ज्यादा है। अच्छा, इसकी जो औसत ऊंचाई है ये भी नोट कर लेंगे। पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है ये 1200 मीटर है। तो इन सारे तथ्यों को आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, ये क्या है, सबसे पहली चीज की ये दक्षिण पठार का जो है पश्चिमी सीमा बनाता है। भारत के कुल 6 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में विस्तृत है। इसकी जो औसत लंबाई है कितनी है, 1600 किलोमीटर और उत्तर में इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर, दक्षिण में 65 से 80 किलोमीटर तथा इसकी औसत ऊंचाई जो है 1200 मीटर है।
तो इस चीज को आप लोग निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। चले अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा जो पश्चिमी घाट है तो उत्तर में ये ताप्ती नदी, के मुहाने से लेकर के दक्षिण में हमारा जो है कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक विस्तृत है और हिमालय के बाद भारत की जो है दूसरी सबसे बड़ी ये पहाड़ी की श्रेणी मानी जाती है। ठीक है, तो इस तथ्य को आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, इसका जो वो विस्तार एक्सटेंशन है वो उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक है और हिमालय के बाद में जो है इसे भारत की दूसरी सर्वोच्च या दूसरी सबसे बड़ी जो है पर्वत श्रेणी माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देंगे, सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी। लेकिन अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह एक पर्वत श्रेणी नहीं है। ध्यान देंगे, जो हमारी पश्चिमी घाट है ये भौगोलिक दृष्टिकोण से पर्वत श्रेणी नहीं है, अपितु ये क्या है, वृक्ष कागार है। तो इस तथ्य को देखेंगे क्योंकि ये तथ्य के रूप में जो है ARO की परीक्षा में पूछ लिया गया था। तो ये हमारा जो पश्चिमी घाट है ये पर्वत श्रेणी ना होकर के एक वृक्ष कागार है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज इसका जो उत्तरी भाग है ये बेसाल्ट और लावा का बना हुआ है। तो इस तथ्य को भी ध्यान देंगे, जो हमारा पश्चिमी घाट है, ठीक है, इसका उत्तरी भाग किससे बना हुआ है, बेसाल्ट और लावा का बना हुआ है। अच्छा, गुजरात में जो है 16 डिग्री, ध्यान देंगे 16 डिग्री अक्षांश इसको दो भागों में बांटता है। विभाजित करता है। तो ये तथ्य भी आप लोग ध्यान देंगे कि 16 डिग्री जो अक्षांश है हमारा इसको दो भागों में, ठीक है, विभाजित करता है। ध्यान देंगे ये 16 अंश अक्षांश जो इसको दो भागों में बांटता है, उत्तरी और दक्षिणी। और ये जो है हमारा कहाँ है, गोवा से होकर के गुजरता है। तो ये ध्यान देंगे 16 डिग्री अक्षांश जो गोवा से होकर के गुजरता है, पश्चिमी घाट को दो भागों, उत्तरी पश्चिमी घाट और दक्षिणी पश्चिमी घाट में विभाजित करता है। अच्छा ध्यान देंगे, पश्चिमी घाट के जो है उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश, ध्यान देंगे गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में जो है गिर की पहाड़ियां पाई जाती हैं, गिर की
पहाड़ियां, और ये गिर की पहाड़ियां जो है, जो हमारे एशियाई शेर हैं, इनका निवास स्थल मानी जाती है। तो ध्यान देंगे, ठीक है, कि गुजरात का जो सौराष्ट्र है वहां पर उसके उत्तर में क्या पाई जाती है, गिर की पहाड़ियां पाई जाती हैं, जो एशियाई शेरों के आवास के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, पूरे भारत में अगर देखा जाए तो एशियाई शेरों का जो एकमात्र शरण स्थल क्या है, ये सौराष्ट्र प्रदेश का जो है गिर की पहाड़ियां है। तो ये तत्व भी जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ध्यान देंगे, पश्चिमी घाट को जो है, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो यहां ध्यान देंगे, जो हमारा पश्चिमी घाट है इसको जो है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, इन 3 राज्यों में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये जो हमारा 16 डिग्री अक्षांश की हम लोग बात किए थे, 16 डिग्री अक्षांश जो गोवा से होकर के गुजरता है, इस सह्याद्री को 2 भागों में बांटता है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो यहां से ध्यान देंगे, ठीक है, कि 16 डिग्री अक्षांश जो गोवा से होकर गुजरता है, ये सह्याद्री को 2 भागों में, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में बांटता है। अच्छा, ध्यान देंगे, यहां से ये प्रश्न बन चुका है कि सह्याद्री प्रदेश कहां विस्तृत है, कहां तक विस्तृत है। तो क्या है हमारा, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, ये तीनों राज्यों में विस्तृत है। अच्छा, नीलगिरी पर्वत जो है, इसके विषय में छोटा सा तथ्य ये है कि नीलगिरी जो है हमारा एक पर्वत ग्रंथि है, इंग्लिश में इसको नॉड भी कहते हैं। तो ध्यान देंगे, ये पर्वत नौ होकर के एक पर्वत ग्रंथि है। ये जो है हमारा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। ये चीज ध्यान देंगे कि ये हमारा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है, ये नीलगिरी पर्वत पर ही आकर के आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। यहाँ मैप से भी आप लोग इसको क्लियरली देख सकते हैं। ये हमारा पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, और यहाँ पर ये दोनों जहाँ पर हमारा नीलगिरी है आपस में आकर क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको नीलगिरी को जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का हम लोग मिलन स्थल कहते हैं। ठीक है, और दूसरा तथ्य ये है कि नीलगिरी जो है हमारा पर्वत न होकर के क्या है, ये पर्वत ग्रंथि है, या नॉट कर सकते हैं इसको इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो है पश्चिमी घाट से जुड़े हुए कुछ और तथ्यों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक्स एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।